तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट है। मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा भी हाल ही में संपन्न हुई है, उससे संबंधित एक अपडेट है। इसके साथ ही साथ में वर्ग 3 की जो काउंसलिंग चल रही है, सेकंड काउंसलिंग की लिस्ट आ चुकी है, उससे संबंधित एक बड़ी अपडेट है कि 1156 पदों से संबंधित एक बड़ी अपडेट हम यहाँ पर लेकर के आपके लिए आ गए हैं। और ये TWD की लिस्ट नहीं है, ये इस बात से कन्फर्म हो गया है। वो बात आखिर क्या है वो भी हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही साथ में क्या EWS का ऑप्शन दोबारा खुलेगा या नहीं खुलेगा, ये भी आज यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा। और वर्ग 1, 2 और 3 के लिए एक बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट कल शाम को यहाँ पर अपडेट हुई है, 24 तारीख को रात में 8 साढ़े 8 बजे। वो भी आज सुबह हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं, पोर्टल पर अपडेट हुई है, वो अपडेट भी हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा। साथ ही साथ में आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आपको पता है आज से आपका MP जेल प्रहरी का एग्जाम और फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम स्टार्ट हो गया है। तो अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं या फिर अपना कोई छोटा बड़ा भाई बहन आपका एग्जाम देने जा रहा है, तो उससे कहिएगा कि अपने प्रश्नों को इस नंबर पर जरूर व्हाट्सएप कर दें। जैसे ही एग्जाम सेंटर से बाहर निकलें, इस नंबर पर अपने प्रश्नों को अपने नाम के साथ में जरूर सेंड करें, जिससे कि एग्जाम एनालिसिस में उनका नाम भी लिया जाएगा। 7052547003 यह नंबर है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। शिक्षक भर्ती के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। तो देखिए, उससे पहले आपको बता दें आपका सीटेट का एग्जाम आने वाला है, 26 तारीख लास्ट डेट है। फॉर्म अगर अभी तक आपने नहीं भरा है तो फॉर्म जरूर भर देना। ठीक है, तो सीटेट के एग्जाम को लेकर के चच्चू प्रकाशन के द्वारा यहाँ पर एक बेहतरीन पुस्तक निकाली गई है, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र की, जो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के क्वेश्चन यहाँ पर कवर किए जाएंगे। और अब तक 2011 से जितने भी प्रश्न आपके सीटेट में पूछे गए हैं, लगभग 2800 प्लस जो MCQ प्रश्न हैं, उनको यहाँ पर डिटेल में जानकारी के साथ में कवर किया गया। तो बहुत ही बेहतरीन पुस्तक है और आपकी सीटेट की तैयारी को और मजबूती प्रदान करेगी और आप में कॉन्फिडेंस लेकर के आएगी चच्चू प्रकाशन की यह पुस्तक। इसके अलावा चच्चू प्रकाशन ने अपने हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग किताबें भी निकाली, जैसे कि गणित के लिए अलग है, हिंदी के लिए अलग है, इंग्लिश के लिए अलग है, संस्कृत के लिए अलग है। तो हर सब्जेक्ट की किताब भी आपको यहाँ पर उपलब्ध है। तो आप इन किताबों को ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप इसे अमेजन या फिर फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हैं। साथ ही साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके नंबर भी दिए हुए हैं, मोबाइल नंबर भी दिए हुए हैं। आप उस मोबाइल नंबर पर कॉल करके भी इसको जो अपने घर पर मंगा सकते हैं। बस अगर मोबाइल नंबर पर कॉल करें तो कृपया सक्सेस जंक्शन के द्वारा जरूर बता दें कि हमें सक्सेस जंक्शन ने जो है इसके बारे में बताया है, तो आपको कुछ थोड़ा बहुत रेट में यहाँ पर भी कमी कर दी जाएगी। ठीक है ना, तो आप इन किताबों को मंगा सकते हैं और अपनी एक बेहतरीन सीट जो है अपनी कंफर्म कर सकते हैं सीटेट के एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं जो आज की ताज़ा अपडेट है, आज के अखबार में निकली हुई है। तो देखिए, 11,056 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी, ये पर यह स्पष्ट नहीं है कि कौन चयनित हुआ और कौन वेटिंग में है। तो हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं कि अंडर प्रोसेस लिखकर क्या रहा है वो भी क्या है, तो उसके बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। 7500 पदों पर भर्ती होने वाली है, जुलाई में जो है वो आखिरी लिस्ट आपकी जुलाई में आने वाली है। तो चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं। TRC पोर्टल पर 27 तक अपलोड करने होंगे दस्तावेज। कौन कौन से दस्तावेज अपलोड करने हैं वो भी हम आपको जो है बताने वाले हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके लगने वाले हैं। तो देखिए, स्कूली शिक्षा विभाग के सरकारी स्कूलों में 7500 पदों पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए लोक शिक्षा संचालनालय द्वारा अगले चरण की ऑनलाइन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 की मेरिट के आधार पर दस्तावेज अपलोड करने के लिए 11,056 उम्मीदवारों को कैटेगरी वाइज लिस्ट जारी की गई है। इन्हें TRC पोर्टल पर 27 मई तक दस्तावेज अपने अपलोड करने होंगे। ठीक है ना, तो अगर मतलब सही समय पर अगर आप दस्तावेज अपने अपलोड नहीं करते हैं तो जो है आपको यहाँ पर निरस्त कर दिया जाएगा और आपकी उम्मीदवारिता समाप्त कर दी जाएगी। अभी कल ही हमारे पास में जो हमने नंबर दिया, इस पर एक लड़की का मैसेज आया था कि सर फर्स्ट काउंसलिंग में हम अपने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर पाए, जबकि हमारे अच्छे नंबर थे और हम अपने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर पाए, तो हमको जो है वहाँ पर कंसीडर नहीं किया गया है, सेकंड लिस्ट में हमारा नाम नहीं आ रहा है। तो भाई सेकंड लिस्ट में आपका नाम नहीं आएगा, क्योंकि आपने जो फर्स्ट लिस्ट आई थी उसमें ही आपको जो है अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने चाहिए थे। तो याद रखना, जिनका नाम सेकंड लिस्ट में आ रहा है तो वो लोग अभी ही अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दे, अगली जो लिस्ट आएगी उसमें उनका नंबर नहीं आने वाला है। ठीक है, चलिए, दस्तावेज अपलोड करने संबंधी फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, इसके बाद अंतिम चयन सूची तैयार करके नियुक्ति दी जाएगी। तो ये यहाँ पर बहुत सारी जो है जानकारी आपको दी गई है। वेटिंग लिस्ट भी यहाँ पर जारी की गई है। कुछ उम्मीदवारों के नाम रिपीट भी हुए हैं, तो यही यही मेन पॉइंट है कि जो यहाँ पर वेटिंग में लोग डले हुए हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी है कि जो उम्मीदवारों के नाम यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं तो उनमें से कोई एक ही उम्मीदवार जो है सिलेक्ट किया जाएगा। तो जो लोग वेटिंग में हैं उनका नंबर बिल्कुल आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, तो आपको परेशान नहीं होना। ठीक है, उम्मीदवारों ने यहाँ पर कहा है कि धीमी चल रही है भर्ती प्रक्रिया, बिल्कुल सही बात है। 2020 से अभी तक जो है इस प्रक्रिया को संपन्न हो जाना चाहिए था और अगली भर्ती लेकर के आना चाहिए था, लेकिन अभी ये प्रक्रिया बहुत धीमी चल रही है। इसको लेकर के जो है यहाँ पर भोपाल में आंदोलन भी हो रहा है। 51,000 पदों की मांग की जा रही है, पदों की संख्या जो है बढ़ाने की यहाँ पर मांग की जा रही है। अगर ये पद बढ़ जाते हैं तो जिन लोगों के नंबर कम भी आए हैं उनका भी इसमें जो है सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है ना, और क्या कैसा कट ऑफ गया उसके ऊपर ऑलरेडी हम वीडियो आपके लिए जो है बना चुके हैं। चलिए ठीक है,
तो ये दस्तावेज अपलोड करने से लोक शिक्षण संचालनालय ने जून में जिला स्तर दस्तावेजों का सत्यापन शुरू होगा। जून में जो है इसका सत्यापन शुरू होगा, अभी आपको अपलोड कर देना, ठीक है ना। 2 मई से निर्देशिका जारी की गई थी। 4 से 8 मई तक अतिथि शिक्षकों के रजिस्ट्रेशन कराए गए। 4 से 8 मई तक अतिथि शिक्षकों की जो है रजिस्ट्रेशन कराए गए थे, ठीक है। चलिए अब ऐसे कुछ सवाल जो आपके मन में आ रहे हैं और उनका जवाब आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं, उसके बारे में चलिए बात कर लेते हैं। देखिए कुछ आपके सवाल हैं एमपीपीईबी से, उनके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। देखिए अतिथि शिक्षक का प्रमाण पत्र कब तक का मान्य होगा, तो याद रखना 31 मार्च तक का जो भी अनुभव प्रमाण पत्र है वो आपका मान्य होगा, याद रखना आप, ठीक है। अगला है अतिथि शिक्षक रहते हुए कोई डिग्री या डिप्लोमा नियमित किया है तो अतिथि शिक्षक का प्रमाण पत्र मान्य होगा या फिर नहीं होगा। दोनों कार्य का मुख्यालय एक ही है तो अनुभव प्रमाण पत्र जो है वो मान्य कर लिया जाएगा। यहाँ पर एमपीपीबी ने अपने आंसर दिए हैं जो आप जो है आपके मन में जो है क्वेश्चन उठ रहे हैं, तो ठीक है। देखिए अगला प्रश्न आपके मन में उठ रहा होगा, पात्रता परीक्षा में ईडब्ल्यूएस का चिन्हांकन नहीं किया था, क्या अब प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर चयन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर एमपीपीबी ने जवाब दिया नहीं, पात्रता परीक्षा में ईएसपी द्वारा परिणाम परीक्षा में दर्शाई गई कैटेगरी ही मान्य की जाएगी। अगर आपने पात्रता परीक्षा में ईडब्ल्यूएस लगाया है तभी आप यहाँ पर सिलेक्शन होने पर ईडब्ल्यूएस के कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे। अगर आपका डॉक्यूमेंट नहीं लगा है तो आप नहीं काउंट किए जाएंगे। 2018 वाले यहाँ पर लगातार यही पूछ रहे हैं क्या सर हमारे लिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो है यहाँ पर ओपन किया जाएगा दोबारा, तो अभी तक ऐसे कोई निर्णय नहीं आया कि दोबारा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को ओपन किया जाए 2018 वालों के लिए। इसकी भी लगातार मांग चल रही, तो कोई भी अपडेट अगर आएगा 2018 से संबंधित 40-50% से संबंधित या फिर जो पॉइंट वाले से कुछ नंबर से पॉइंट से रह गए हैं उनके संबंधित कोई भी अपडेट आएगा तो सबसे पहले आपका चैनल सक्सेस जंक्शन ही आपको अपडेट देगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लेना। कुछ अन्य प्रश्न देखिए, पात्रता परीक्षा में त्रुटिवश एससी कैटेगरी का चयन हो गया जबकि उम्मीदवार एसटी कैटेगरी में आता है, इस स्थिति में एसटी कैटेगरी में नियुक्ति मिलेगी या नहीं। तो नहीं, पात्रता परीक्षा में ईएसबी द्वारा जारी की गई कैटेगरी ही मान्य की जाएगी, यानी जिस कैटेगरी को आपने सिलेक्ट किया है वही कैटेगरी आपको मान्य की जाएगी, वही आपको डॉक्यूमेंट वहां पर प्रस्तुत करने होंगे। प्रस्तुत न करने की स्थिति में आपकी उम्मीदवारिता समाप्त कर दी जाएगी। क्या बीएड उपाधि वाले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, किसी भी व्यावसायिक योग्यता को प्राथमिकता नहीं है। डीएलएड अथवा बीएड अनिवार्य अर्हता है, मेरिट के आधार पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि भाई डीएलएड वाले और बीएड वाले के दोनों के बराबर नंबर आ गए हैं, ठीक है, और आप कह रहे हैं सर मेरे पास में बीएड है, हमको जो है ज़्यादा मतलब प्राथमिकता दो और हमारा सिलेक्शन कर दो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। 3 पॉइंट तक आपका जो है जो आपके नंबर होंगे वो काउंट किए जाएंगे, फिर जिसके नंबर ज़्यादा होंगे उसको ही यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। अब देख लीजिए कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करने हैं। वैसे इसके ऊपर ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं और वर्ग 1 और वर्ग 2 वालों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है, अभी जस्ट बताने वाले हैं आपको, ठीक है, कल ही अपडेट हुई है। देखिए तो देखिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, तो कक्षा 10वीं की मार्कशीट, स्नातक के सभी सेमेस्टर की मार्कशीट व डिग्री, बीएड के सभी वर्ष सेमेस्टर की मार्कशीट, आरक्षण का लाभ लेने वाले उम्मीदवारों के अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र, जनजाति प्रमाण पत्र, अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी प्रमाण पत्र, अतिथि शिक्षकों के लिए अनुभव प्रमाण पत्र, आयु में छूट का प्रमाण पत्र, उपनाम में परिवर्तन की स्थिति में शपथ पत्र, ये सारे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, ठीक है ना। कोई भी दिक्कत आपको आती है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसका जो है एक यहाँ पर शपथ पत्र बनवा सकते हैं कि हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट है, मैं तो ये कहूँगा कि एक शपथ पत्र आप लगा दीजिए, भले ही आपके डॉक्यूमेंट अच्छे हैं, ठीक ठाक है, ठीक है ना। शपथ पत्र से क्या होता है कि मजबूती हो जाती है और लोग आप पर डाउट नहीं करेंगे और आपको जो है बिना मतलब ज़्यादा गहन परीक्षण किए हुए आपको जो है यहाँ पर क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो एक शपथ पत्र जरूर बनवा देना। अब देखिए 363 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके सामने अंडर प्रोसेस लिख करके आ रहा है, वो लोग बड़े परेशान हैं कि सर मेरे सामने अंडर प्रोसेस लिख करके आ रहा है, मैं क्या करूं। तो उनके लिए यहाँ पर बताया गया कि 363 उम्मीदवार नहीं कर सकेंगे दस्तावेज अपलोड। कौन कौन से, तो लोक शिक्षण संचालय ने 363 उम्मीदवारों को मेरिट में होने के बाद प्राथमिक शिक्षा भर्ती परीक्षा के लिए दस्तावेज अपलोड करने की मंजूरी नहीं दी है। बताया गया है कि 19 अक्टूबर 2022 के विज्ञापन के आधार पर स्कूल शिक्षा विभाग और जनजाति कार्य विभाग के स्कूलों में प्राथमिक शिक्षक पद के लिए इन उम्मीदवारों की नियुक्ति करवाई जाने भी बाकी है, यानी कि इनका सिलेक्शन हो चुका है, ठीक है ना, इनका सिलेक्शन हो चुका है। 363 ऐसे उम्मीदवार हैं, इनका सिलेक्शन हो चुका है और इनकी प्रक्रिया जो है वो चल रही है, इनको जो है ज्वाइनिंग मिलने वाली है, तो इनको जो है दोबारा यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। तो आप लोग परेशान मत होइएगा, जिनके सामने अंडर प्रोसेस लिख करके आ रहा है उन लोगों को परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। जैसे ही कोई नई अपडेट आती है तो वो भी हम आपको तुरंत बता देंगे, ठीक है ना। चलिए आगे कुछ और जानकारी आपको देते हैं। यहाँ से एक बात और आपकी कंफर्म हो रही कि ये जनजाति विभाग के द्वारा ये वैकेंसी नहीं निकाली गई है, यानी कि अभी जो टीडब्ल्यूडी वैकेंसी है वो अभी आने वाली है। तो जो लोग यहाँ पर वेटिंग में हैं उन लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। जो लोग वेटिंग में नहीं आ रहे हैं उनका तो सिलेक्शन हो ही चुका है, उनकी कोई दिक्कत, उनको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। जो लोग यहाँ पर वेटिंग में है वो लोग परेशान मत होइए, क्योंकि अभी टीडब्ल्यूडी की लिस्ट आना बाकी है, ठीक है ना। अभी जनजाति जो विभाग है उसकी लिस्ट आना बाकी है, तो उसमें कितनी वैकेंसी आती है कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी लाने का आप लोग प्रयास कीजिए। आप लोग जाइए वहाँ पर अपना जो है ज्ञापन वगैरह सौंपिए,
जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी आ सके और जनजातीय एवं कार्य विभाग की जो है उसकी वैकेंसी अगर अच्छी खासी आ गई तो जो लोग यहाँ पर वेटिंग में हैं उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा। साथ ही साथ में जिन लोगों के नंबर कम है तो तीसरी काउंसलिंग यहाँ पर अपलोड कर दी, तीसरी काउंसलिंग भी कराई जाएगी जिससे कि उनका भी सिलेक्शन होने के चांसेस रहेंगे। ठीक है ना, तो परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। 51,000 पदों की बात यहाँ पर चल रही है। अगर 51,000 पद हो जाते हैं तो जो लोग भी यहाँ पर मतलब ठीक-ठाक नंबर भी लाए, अगर क्वालीफाई भी हो गए होंगे, 90 नंबर भी होंगे, उन लोगों का भी नाम यहाँ पर आ जाएगा, कोई ना कोई पोस्ट उनको कहीं न कहीं मिल जाएगी, ठीक है? तो ये वर्ग 3 की बात हो गई थी। अब देखिए यहाँ पर वर्ग 3, वर्ग 1 और वर्ग 2 तीनों लोगों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। देखिए 24 मई आपकी 2023 को ये सूचना अपलोड की गई, रात को 8 साढ़े 8 बजे के बाद जो है अपलोड की गई है। तो ये सूचना हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं। देखिए क्या है, तो लोक शिक्षण संचालय मध्य प्रदेश के द्वारा जो है जारी की गई है। विषय है प्राथमिक शिक्षक के अभ्यर्थियों की मोबाइल नंबर एवं ईमेल अपडेट संबंधी, यानी कि जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती की आप जो अभी चल रही है प्राथमिक शिक्षक भर्ती, इसमें क्या है बहुत से लोगों के मोबाइल नंबर जो है खो गए हैं या फिर जो उनकी ईमेल आईडी है वो कहीं मतलब भूल गए या फिर कुछ भी हो गया है। तो ऐसी स्थिति में वो अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को चेंज कर सकते हैं। सेम यही प्रक्रिया आपकी वर्ग 1 और वर्ग 2 वालों के लिए भी शुरू की जाने वाली है, ठीक है ना? तो मैं तो यही कहूँगा जब आप फॉर्म भरिए तो अच्छे से देख करके फॉर्म भरिए। ऐसा नहीं साइबर कैफ़े से भर रहे हैं, साइबर कैफ़े वाले ने अपनी ईमेल आईडी लगा दी, अपना मोबाइल नंबर लगा दिया, फिर अब आप परेशान हो रहे हो क्योंकि जो भी अपडेट आएगी वो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर ही भेजी जाती है। तो एक मौका है आपके पास में, आप इसे जो है चेंज कर सकते हैं। देखिए प्राथमिक शिक्षक की नियोजन प्रक्रिया के अंतर्गत ऐसे अभ्यर्थी जिनकी पीएबी द्वारा पात्रता परीक्षा 2022 के आवेदन पत्र में उल्लिखित मोबाइल नंबर एवं ईमेल परिवर्तित हो गए हैं, उनके मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी अपडेट करने की सुविधा G2G लॉगिन पर उपलब्ध है, कराई जा रही है। ऐसे अभ्यर्थियों के उपस्थित होने पर मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी अपडेट करने की प्रक्रिया निम्नानुसार रहेगी। यानी कि कैसे आप अपलोड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, देख लीजिए। तो ब्राउज़र पर आपको इस trc.mponline.gov.in पर जाना है। टाइप कर टीआरसी के होम पेज पर आप पहुंच जाएंगे। इस पर G2G लॉगिन पर क्लिक करके डीईओ लॉगिन आईडी से लॉगिन करना है। जो आपके पास लॉगिन आईडी उससे आपको लॉगिन करना है। अपडेट ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में शिक्षक वर्ग सिलेक्ट करना कि आप कौन से शिक्षक वर्ग में परीक्षा दे रहे हैं, वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3। जब आप सिलेक्ट कर लेंगे तो उपरांत रोल नंबर दर्ज कर डिटेल पर क्लिक करने के पश्चात अभ्यर्थियों की जानकारी आपके सामने आ जाएगी। जैसे आप रोल नंबर अपना अपलोड करेंगे आपके सामने पूरी जानकारी आपकी खुल करके आ जाएगी। जानकारी सही होने पर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अपडेट किया जा सकता है। जैसे आपकी सही जानकारी सामने आएगी तो जो भी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दी गई होगी आप उसे चेंज कर सकते हैं। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अपडेट होने के बाद अभ्यर्थी अपना पासवर्ड सेव कर लेगा। आपको अपना पासवर्ड जो है वो सेव कर लेना है। उपरोक्त अनुसार मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी अपडेट करने के पूर्व अभ्यर्थी के प्रोफाइल से यह सुनिश्चित कर लें कि वास्तविक अभ्यर्थी उपस्थित हुआ है। ऐसे ऐसे जितने अभ्यर्थी उपस्थित होते हैं एक पंजी में उनके अभिलेख मतलब वही सब सारा बताया गया है कि जो है आपको ये सब हस्ताक्षर वगैरह करना अनिवार्य है। आप हस्ताक्षर भी जो है अपने जो अपडेट कर सकते हैं, ठीक है ना? तो ये एक नया अपडेट था, कल ही शाम को अपलोड हुआ है, ठीक है ना? भोपाल दिनांक 24 मई 2023 का ताज़ा अपडेट है, हमने आपको बता दिया है। तो ऐसे ही कोई भी अपडेट आएगा तो सबसे पहले आपका अपना चैनल सक्सेस जंक्शन ही लेकर के आने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और नोटिफिकेशन बेल दबा देना। इतनी मेहनत आपके लिए मेरे भाई कर रहे हैं तो भाई वीडियो को लाइक करने में क्या जा रहा है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आपको जरूर दबा लेना है। जल्दी मिलते हैं, कोई भी नई अपडेट आएगी तो सबसे पहले आपका अपना चैनल सक्सेस जंक्शन ही आपके लिए लेकर के आएगा। जल्दी मिलते हैं एक नई अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। जो लोग वेटिंग में आ रहे हैं परेशान नहीं होना है, आपके लिए एक और मौका हो सकता है और तीसरी काउंसलिंग भी कराई जा सकती है अगर पद 51,000 होते हैं जिनको लेकर के यहाँ पर चर्चा चल रही है। और 40-50% पर जो भी नई अपडेट आएगी वो हम आपको तुरंत आप तक पहुँचा देंगे। चलिए आज से आपका पेपर जो पहली फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम हो रहा है, जो लोग एग्जाम देने गए हैं उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।